जय हिंद। मैं राकेश यूपीएससी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवि विशेष। ध्यान दीजिएगा, आज हम छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवि विशेष। ये हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य में कवि विशेष। कवि विशेष, ध्यान दीजिएगा, कवि विशेष के अंतर्गत सबसे पहले पकड़ते हैं, यह आपका है रतनपुर, बिलासपुर जिले में यह है रतनपुर, यहां पर स्थित है रतनपुर। रतनपुर से छत्तीसगढ़ के कवि गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त कवि तथा छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि। गोपाल मिश्र कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में हिंदी के प्रथम सशक्त कवि, हिंदी के प्रथम सशक्त कवि तथा छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर से गोपाल मिश्र, रतनपुर से गोपाल मिश्र, ध्यान दीजिएगा, रतनपुर से गोपाल मिश्र ये है हिंदी के प्रथम सशक्त कवि तथा छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि तथा हिंदी के प्रथम सशक्त कवि कहलाते हैं रतनपुर से गोपाल मिश्र। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दुर्ग जिले में है, दुर्ग में स्थित है टिकरी गांव। दुर्ग जिले के टिकरी गांव से कोदूराम दलित, कोदूराम दलित, कोदूराम दलित, ध्यान दीजिएगा, कोदूराम दलित, कोदूराम दलित कहलाते हैं जन कवि, कोदूराम दलित कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में जन कवि। दुर्ग जिले के टिकरी गांव से कोदूराम दलित कहलाते हैं जन कवि। जबकि यदि हम बात करते हैं, यह आपका है बिलासपुर जिले में मस्तूरी, बिलासपुर जिले में स्थित है मस्तूरी। बिलासपुर जिले के मस्तूरी से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया, मस्तूरी से बिलोंग करते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया ये इन्हें कहा गया है तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा कहा गया है इन्हें जन कवि, अर्थात डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लक्ष्मण मस्तूरिया को एक उपाधि दिया है जन कवि। हालांकि छत्तीसगढ़ के जन कवि कहलाते हैं कोदूराम दलित, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा जन कवि की उपाधि दी गई थी लक्ष्मण मस्तूरिया को, जबकि छत्तीसगढ़ के जन कवि कहलाते हैं कोदूराम दलित। ध्यान दीजिए, यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है जांजगीर,
जांजगीर चांपा जिले में जांजगीर और जांजगीर चांपा जिले में यह आपका है बालपुर। जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, ध्यान दीजिएगा, नरसिंह दास वैष्णव, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव। बालपुर से पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे को कहा जाता है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ये है आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। हालांकि छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव, जबकि आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कहलाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बालपुर से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है रायपुर, ये है रायपुर। रायपुर से निरुपमा शर्मा, रायपुर से निरुपमा शर्मा, इनकी उपाधि है सोनाबाई, इन्हें कहा जाता है सोनाबाई। निरुपमा शर्मा सोनाबाई, रायपुर से निरुपमा शर्मा सोनाबाई, ये है छत्तीसगढ़ की पहली कवित्री। निरुपमा शर्मा सोनाबाई ये है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है निरुपमा शर्मा। रायपुर से निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री। रायपुर से ही धनी धर्म दास, रायपुर से ही धनी धर्म दास, रायपुर से ही धनी धर्म दास, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि। छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि, छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि है धनी धर्मदास, रायपुर से। ध्यान दीजिएगा, रायपुर से ही धनी धर्मदास छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि। लेकिन हिंदी के प्रथम सशक्त कवि है गोपाल मिश्र, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि है धनी धर्मदास। ये आपका है चमसूर गांव, चमसूर ग्राम, राजिम, राजिम में स्थित है चमसूर ग्राम। राजिम के चमसूर ग्राम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, राजिम के चमसूर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, राजिम के चमसूर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये है युग प्रवर्तक कवि। इन्हें कहा जाता है युग प्रवर्तक कवि, छत्तीसगढ़ का महाकवि, छत्तीसगढ़ के महाकवि की उपाधि से सुसज्जित किया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यह हमारा देश है भारत। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है शिवपुर। मध्य प्रदेश के शिवपुर में जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का, गजानंद माधव मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध। लेकिन इनका निवास स्थल रहा है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, शिवपुर में जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के शिवपुर में जन्म हुआ है गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। इन्हें कहा जाता है अंतर्मन के कवि, अंतर्मन के कवि, अंतर्मन के कवि। छत्तीसगढ़ में अंतर्मन के कवि कहलाते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, अंतर्मन के कवि। इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का नीलकंठ, इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का
नीलकंठ। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य के अंतर्गत कवि विशेष में। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर से गोपाल मिश्र, इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, लक्ष्मण मुस्तुरिया, ये है डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई है जन कवि की। टिकरी ग्राम से बिलोंग करते हैं कोदूराम दलित, ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के जन कवि। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, यह है छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। बालपुर से पंडित लोचन प्रसाद पांडे, यह है आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। रायपुर से निरुपमा शर्मा, सोनाबाई निरुपमा शर्मा, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री। धनी धर्मदास, रायपुर से ही छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि, लेकिन हिंदी के प्रथम सशक्त कवि है गोपाल मिश्र। चमसुर ग्राम राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, यह है युग प्रवर्तक कवि, छत्तीसगढ़ के महाकवि। मध्य प्रदेश के शिवपुर से है गजानन माधव मुक्तिबोध, अंतर्मन के कवि, छत्तीसगढ़ का नीलकंठ। इसके आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्यकार विशेष। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्यकार विशेष। अगला है साहित्यकार विशेष। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं साहित्यकार विशेष। साहित्यकार विशेष, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में साहित्यकार विशेष को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, जांजगीर से पकड़ते हैं। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में साहित्यकार विशेष। जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, ये बाल्यावस्था से ही अपने आंखों से नहीं देख सकते थे, अर्थात ये अंधे थे। नरसिंह दास वैष्णव, जिनका जन्म स्थान है जांजगीर, नरसिंह दास वैष्णव बाल्यावस्था से ही अंधे थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का सूरदास। छत्तीसगढ़ का सूरदास, छत्तीसगढ़ का सूरदास कहलाते हैं नरसिंह दास वैष्णव। जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव, ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ का सूरदास। छत्तीसगढ़ का सूरदास नरसिंह दास वैष्णव, छत्तीसगढ़ का सूरदास नरसिंह दास। रायपुर से हम डिस्कस करने जा रहे हैं रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी, इन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। रामदयाल तिवारी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। रामदयाल तिवारी छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। रायपुर से ही नारायण लाल परमार, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही नारायण लाल परमार, ये कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के बाल साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के बाल साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के बाल साहित्यकार कहलाते हैं नारायण लाल परमार। छत्तीसगढ़ के बाल साहित्यकार नारायण लाल परमार। रामदयाल तिवारी है छत्तीसगढ़ के विद्यासागर। और जांजगीर से नरसिंह दास वैष्णव है छत्तीसगढ़ का सूरदास। पुस्तकें तथा उनके रचनाकार, ध्यान दीजिएगा, अर्थात छत्तीसगढ़ी व्याकरण विशेष। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण विशेष। छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तकें या रचना। ध्यान दीजिएगा, जांजगीर से पालेश्वर
शर्मा, जांजगीर से पालेश्वर शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश। छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश के रचनाकार है पालेश्वर शर्मा। छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश एक पुस्तक है जिसके रचनाकार है पालेश्वर शर्मा। यह छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक है। रायपुर से, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से नरेंद्र देव वर्मा, रायपुर से नरेंद्र देव वर्मा, रायपुर से नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार है नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास के रचनाकार है नरेंद्र देव वर्मा और यह छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक है। नरेंद्र देव वर्मा। रायपुर से ही क्रांति कुमार, रायपुर से ही क्रांति कुमार, रायपुर से ही क्रांति कुमार के द्वारा लिखी गई छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक का नाम है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश नामक पुस्तक के रचयिता है क्रांति कुमार। क्रांति कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया है छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। पालेश्वर शर्मा के द्वारा लिखा गया छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक है छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश। यह आपका है धमतरी में कुरुद। धमतरी के कुरुद से है हीरा लाल काव्योपाध्याय, हीरा लाल काव्योपाध्याय, हीरा लाल काव्योपाध्याय के द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। छत्तीसगढ़ी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण यह छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पहली पुस्तक है यह छत्तीसगढ़ की प्रथम व्याकरण की पुस्तक, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक है। यह छत्तीसगढ़ की, यह प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जिसके लेखक है धमतरी के कुरुद से हीरालाल काव्योपाध्याय। इसलिए हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जनक, छत्तीसगढ़ के पाणिनि, छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य। आगे डिस्कस करते हैं कि आगे ये आपका है जगदलपुर। जगदलपुर से भालचंद्र राव तेलंग, भालचंद्र राव तेलंग के द्वारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी हल्बी और भत्री भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इस पुस्तक के रचयिता है जगदलपुर से भालचंद्र तेलंग। भालचंद्र तेलंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है छत्तीसगढ़ी हल्बी और भत्री भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन।
ध्यान दीजिएगा, ये आपका है बिलासपुर, ये आपका है बिलासपुर। बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष, इनके द्वारा लिखी गई छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। डॉक्टर शंकर शेष की पुस्तक है छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन, छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन। डॉक्टर शंकर शेष के द्वारा लिखी गई छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक है छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, तो आज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित लिखी गई पुस्तकों के नाम तथा उनके रचनाकार। बिलासपुर से डॉक्टर शंकर शेष के द्वारा लिखी गई छत्तीसगढ़ी व्याकरण पर आधारित पुस्तक है छत्तीसगढ़ी बोली का शास्त्रीय अध्ययन। जांजगीर से पालेश्वर शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश। रायपुर से नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। क्रांति कुमार के द्वारा छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। कुरुद से हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ी व्याकरण। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की पुस्तक है। जगदलपुर से भाल चंद्र राव के द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ी हल्बी और भत्री भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन।